दोस्तों, हम वो एक दिन कभी नहीं भूलते हैं जिस दिन हमने पहली बार यूपीएससी के बारे में अपने दिमाग में एक बीज बोया था। वो सोच, वो थॉट अपने आप में बहुत सारे हार्डवर्क्स को लेके आता है। लेकिन शायद ये बहुत सारे लोगों के पास ये मिथ होता है कि ये हार्डवर्क बहुत बार जब आप हमारे जैसे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ में जब सेल्फ प्रिपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा लगता है, और जब आप यहाँ पर दिल्ली में आके हमारे साथ जब प्रिपरेशन करते हैं तो फिर ये इफर्ट काफ़ी कम हो जाता है। इस मिथ को अगर मैं थोड़ा करेक्ट करूँ ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि इफर्ट यहाँ पर भी, एनर्जी यहाँ पर भी उतना ही लगता है। बस आपकी एनर्जी को हम सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर देते हैं, और ये एनर्जी चैनलाइज कैसे करते हैं उसके बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में अगला 10 मिनट डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम आपकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत बार एक नाम सुना होगा, CTR मॉडल, है ना। तो ये जो CTR मॉडल है, इसका मतलब है क्लास, टेस्ट और रिवीजन, जिसमें से टेस्ट को मैं थोड़ा सा साइडलाइन करके इसको बाद में टैकल करता हूँ। यहाँ पर कोई भी एस्पिरेंट मान लीजिए सुबह बैच में जब आता है ना, तो अपने दिन की शुरुआत जैसे भी करता होगा, बट वो सुबह 9 बजे क्लास के अंदर में होता है, और 9 बजे टीचर सबसे पहले उसको क्या बोलता है? Before moving on, then we will discuss the next chapter. Remember, always there is a need of revision. तो इस रिवीजन क्लास में ना आपको बहुत सारे माइंड मैप्स मिलते हैं जिसके थ्रू आपकी विजुअल मेमोरी डेवलप होती है, और रिवीजन डेली बेसिस पर अगर आपका हो रहा होता है तो आपको एक फर्दर पुश मिलता है जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट्स को ज्यादा देर तक याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला 2.5 घंटा जो है वो आपके क्लास को जाता है, जिसमें टीचर्स आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, आपके फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डीपली एम्फेसाइज करके समझाता है। डूज एंड डोंट्स आपको पता चल जाते हैं हर सब्जेक्ट के कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और इस 2.5 घंटे के बाद फाइनली आपको देना होता है डेली बेसिस पर टेस्ट, ये जो टी वाला पार्ट है CTR में। इस टेस्ट के दौरान आपको डेली बेसिस पर आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, मेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये सिलसिला सिर्फ डेली बेसिस पर नहीं होता है, ये आपके वीकली बेसिस पर भी होता है कि आपने पूरे सप्ताह में क्या पढ़ा है। थोड़ा बड़ा टेस्ट हो जाता होगा। आपके सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं तो वो सब्जेक्ट कंप्लीशन पर भी होता है। सिमिलरली जब आपका प्रीलिम्स पास आता है तो प्रीलिम्स से जस्ट पहले आपके कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। मेंस एग्जाम जैसे ही अप्रोच करता है तो वो मेंस एग्जाम से पहले मेंस के फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। तो ये सारे टेस्ट के अलग अलग फीचर्स हैं, फॉर्म्स हैं, जो कि आपको हमेशा चैनलाइज करते हैं अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए। आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है। गलतियों का एहसास कैसे होगा? एक तो आपके मार्क्स मिलते हैं प्रीलिम्स के टेस्ट में। एट द सेम टाइम जब आप अपने आंसर्स हमें सबमिट करते हैं तो हम उनको प्रॉपर डिटेल तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम जो कि ऑलरेडी इस मेंस एग्जाम को कई बार लिख चुकी है या फिर इंटरव्यू राउंड को कई बार दे चुकी है, वो आपके पेपर्स को इवैल्यूएट करके ये बताते हैं कि आपको इनसे क्या सीखना चाहिए, आपके क्या पॉजिटिव्स हैं जिसको कि आपको आगे आंसर्स में प्रोड्यूस भी करना है, और कुछ ऐसी गलतियां जिसको कि आपको दोबारा नहीं दोहराना है। उस पर्टिकुलर आंसर में आपके कौन से फैक्चुअल पार्ट्स मिसिंग थे, कौन से कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स मिसिंग थे, डायग्राम्स कौन सा बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सब से आपकी प्रिपरेशन एक बिल्कुल सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन होती है। वो बहुत प्रोमिनेंट पोर्शन है। लेकिन यहां पर क्लासेस का सिलसिला खत्म नहीं होता है। क्लासेस का सिलसिला अभी आपके दूसरे पोर्शन पर भी आता है। इसमें से CSAT की क्लासेस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल लास्ट टाइम पर CSAT की तैयारी ना हो। आप पहले से ही ऑल्टरनेट डेज पर अपने इस GS क्लास के बाद थोड़ा सा, वो बोल सकते हैं आप, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ये क्लासेस अरेंज होंगी। 1 घंटे की ही सही, लेकिन CSAT की क्लास आपको एक अच्छा पुश देती है आपके CSAT एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ आपका एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोर्शन आता है आपके करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स की क्लास यूं तो आप YouTube चैनल पर सुमित सर के एडिटोरियल डिस्कशंस पे या फिर प्रीलिम बूस्टर से कवर कर ही लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको एक वीकेंड पर एक फुल फ्लेजेड करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है जो कि इस पूरे वीक को अच्छे से रिवाइज करा देती है। और क्लास का अगला सिलसिला स्टार्ट होता है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ में। तो जो भी ऐसे मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स जैसे जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो सब आपको ऑनलाइन माध्यम से कवर कराए जाते हैं। क्योंकि आप देखो, हर बार क्लास आओगे जाओगे, उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। तो आपको क्या चाहिए? एक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप आराम से बैठ के उस ऑप्शनल की सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हो। क्लासेस का सिलसिला यहाँ पर एक और स्टेप पर आगे बढ़ता है कि जब टीचर का बोलना बंद होता है और आप सबका बोलना स्टार्ट होता है। इससे आपका पर्सनालिटी तो डेवलप होता ही है, साथ में आपके अंदर की जो झिझक होती है ना कि हम ऐसे 400, 300, 200 की भीड़ में नहीं बात कर सकते, वो झिझक भी खुलती है।
तो यहाँ पर आता है हमारा पीयर लर्निंग सेशन। ये उस डायरेक्शन में हम आपको चैनलाइज करना चाहते हैं जहां पर आप बोलना सीखें, अपने बात को लोगों के सामने रखना सीखें। तो ऐसे बहुत सारे इंटरैक्टिव सेशंस हमारे वीकली बेसिस पर होते रहते हैं। क्लास का एक और पड़ाव बचता है इसमें, जहां पर हम इस बारे में फोकस करते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो केवल आपके स्वयं के एक्सपीरियंस से ही कंप्लीट ना हो। जो ऑलरेडी इस जर्नी को जी चुके हैं, बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर कोई टॉपर्स हैं, उनसे मंथ में एटलीस्ट एक बार आपका इंटरेक्शन हो जाए इन ब्यूरोक्रेटिक सेशंस में, जहां पर आप उनके एक्सपीरियंसेस से भी खूब सारी चीजें सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको। इसके बाद आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया आता है, जहां पर हम लोग बात करते हैं पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप की। ये क्या चीज है दोस्तों? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लासेस जब अटेम्प्ट करते हैं और घर जाके रिवाइज करते हैं, तब याद आता है अरे ये तो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था सर ने, याद नहीं आ रहा है, या फिर ये वाला टॉपिक सर ने पढ़ाया तो था बट मिस हो रहा है, कुछ तो नहीं समझ में आया। उस टाइम पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही आप अपने क्लास से बाहर आते हैं या फिर अपने दूसरे क्लास लेने से पहले आपको अपने क्लासरूम के बाहर ही एक अलग से रूम में मिलते हैं मेंटोर्स। ये मेंटोर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स एकेडमिकली होते हैं तो इन सब पर उनका पूरा कमांड होता है और वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। वो आपके आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, आपके किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड हो, किसी टॉपिक का ओवरव्यू जानने से रिलेटेड हो, या फिर XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सब का समाधान मिलता है इस मेंटोरशिप जोन में। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बार हमें ना टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, तो इसके लिए वहीं पर साथ में ही एक SST टीम भी होती है। ये है स्टूडेंट सपोर्ट टीम। आपके कोई भी टेक्निकल इश्यूज की लेक्चर्स नहीं चल रहे हैं या फिर डेली डे फाइटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जो टेक्निकल नेचर की होती हैं कि मुझे डाउट पूछना नहीं आ रहा है, मुझे ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, उन सब का सॉल्यूशन ये आपको स्टूडेंट सपोर्ट टीम से मिल जाता है। और ये आपको बेहतरीन तरीके से आपके उन सभी, जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे 4 घंटे दिन बर्बाद हो जाता है, इन सब का समाधान वो आपको क्विकली दे देते हैं, बहुत जल्दी से मिल जाता है। तो ये वाला टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब कि एग्जाम तो भी 1 साल की दूरी पर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा खुशी तो अभी से मिलना चाहिए ना कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक रिवॉर्ड सिस्टम के तौर पर यहाँ पर एक बहुत ही अल्टीमेट फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं 24x7 लाइब्रेरी का फीचर। इसमें आपके जो भी वीकली टेस्ट हो रहे थे, सब्जेक्ट कंप्लीशन टेस्ट हो रहे थे, इन सबके स्कोर्स को कैलकुलेट करके हम कुछ अच्छे रैंक होल्डर्स को निकालते हैं और उनको एलोकेट करते हैं एक 24x7 लाइब्रेरी। वहां पर मेंटोर्स भी बैठते हैं, आप चाहो तो अपने डाउट्स वहां पर बैठे हुए मेंटोर से भी क्लियर कर सकते हो। और अदरवाइज आपके पास एक प्रॉपर स्टडी जोन है जहां पर आप शांति से ऐसे 100 बच्चों के साथ, सब लोग पढ़ रहे हैं और आप भी वहां पर मन लगा के पढ़ रहे हो। तो ये जो वाइब्स हैं वहां की बहुत पॉजिटिव होती है, स्टडी ओरिएंटेड होती है। तो अपनी पढ़ाई जो 2 घंटे कमरे पर बैठ के होती है ना, यहाँ आके आराम से 6 घंटे 8 घंटे की हो जाती है, क्योंकि बाकी सब लोग पढ़ रहे होते हैं। आप क्या करोगे, आप भी पढ़ोगे ही फिर। और ये जो हमारा पूरा प्रिपरेशन है ना, ये अधूरा रहेगा अगर हम इसमें स्टडी मटेरियल्स को छोड़ दें, क्योंकि यही तो हमारे लिए फिलोसोफर गाइड सब कुछ है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इसलिए इसी जगह पर हम आपको देते हैं ऐसे 60 से भी ज्यादा, 60 से भी ज्यादा बुक्स। इसमें कुछ संपूर्ण की किताबें होती हैं। संपूर्ण की किताबों का मतलब क्या है, ये ऐसी बुक्स हैं जिसमें आपको बिल्कुल बिगिनिंग से लेके बिल्कुल एंड तक में उस सब्जेक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन होता है। संपूर्ण नाम भी इसीलिए। और कुछ आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल, प्रीलिम्स वाला जिसको कि हम लोग उड़ान के नाम से जानते हैं, या फिर जब मेंस वाला एग्जाम आपका पास आएगा तो उस टाइम पर बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स अलॉन्ग विथ लेटेस्ट अपडेट्स, ऐसे मॉड्यूल्स आपको मिल जाते हैं आपके मेंस के पहले, मेंस वाला के नाम से, जिसको हम लोग प्रहार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपको मंथली बेसिस पर जो भी करंट अफेयर्स आप लोग अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं, उसका कंपाइलेशन मंथली मैगजीन के फॉर्मेट में भी उस हार्ड कॉपी के थ्रू आपको दे देते हैं। तो ऐसे कुल मिला जुला के 60 से भी ज्यादा मटेरियल्स हम आपको डिलीवर करते हैं। और यहाँ पर ना हम सबको पता है कि यूपीएससी की जर्नी कभी 1 साल की होती है, कभी 2 साल की होती है, कभी 3 साल की होती है। तो यहाँ पर आपका साथ हम नहीं छोड़ने वाले। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर ऑफलाइन शेड्यूल आप देखते हैं ना, ये पूरा 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये पूरा मॉड्यूल आपको मिलता है यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर किसी भी साल में आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो इस प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपकी मेंस की तैयारी हो, मेंस के लेक्चर्स हों या फिर आपके कुछ टेस्ट सीरीज हों, ये सारे के सारे MIRP फीचर के अंदर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है कि आप आराम से यहाँ पर रहिए, आराम से आप यहाँ पर पढ़ाई कीजिए, मेंटोर से सारे गाइडेंस लीजिए और उसके बाद अपना मेंस एग्जाम भी क्लियर कीजिए। तो ये पूरा जो करिकुलम है, ये आपके बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से लेके
आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक एक पूरी जर्नी का एक पार्ट बनता है। और इस तरीके से हम चैनलाइज करते हैं आप सभी के प्रिपरेशन लेवल को। और ये जो पूरे फीचर्स की लिस्टिंग मैंने अभी आपको दी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली आके ही मिलने वाला है। ये बताते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश, बिहार के रीजन से थे, अब उनको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे फीचर्स उनको हमारे लखनऊ सेंटर और फिर पटना सेंटर, इन दोनों जगहों पर भी सेम टू सेम फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अब ऐसा नहीं बोल सकते कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को दिल्ली ही आना है। आप आराम से अपने शहर में रह के भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस पूरे सपोर्ट सिस्टम को अगर आप भी चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप चाहें तो हमें 7007-931-912 पे कॉल करके भी ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।